ये मैं खोल रही हूं लालदास जी की बीतक जो हम पढ़ रहे थे सुंदर साथ जी। ये देखिए, अति 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 सुंदर, जिसको वाका कहा जाता है। मैं इसको वाका नहीं कहती अब, क्योंकि जाग ये हमारी बीतक है, तारतम्य की बीतक खंड 1। ये देखिए, बुद्ध में रास अखंड, अक्षर ब्रह्म जी की जागृत बुद्धि में रास लीला अखंड हुई। चित्त में ब्रज अखंड, राजे सैयो चित देख के, तीसरे मन फेरिया इन इंड। तो बुद्ध में रास अखंड, जहां रास खेली गई वहीं रास को अखंड भी किया गया, यानी कि केवल ब्रह्म में। चित्त में ब्रज अखंड सुंदर साथ जी, और चित्त में ब्रज को अखंड, यानी कि सबलिक ब्रह्म के कारण में सबलिक ब्रह्म चित्त कहा जाता है, वहां ब्रज अखंड, और बुद्धि में यानी केवल ब्रह्म में रास अखंड। अब ये कैसे पता चलेगा? लालदास जी की बड़ी वृत्त पे चलते हैं सुंदर साथ जी। बड़ी वृत्त तो सब सुंदर साथ जी वो तो पहले से चलन में है, ये तो नई किताब है, थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। ये देखिए, अब पहले दोए, ये है 138 पेज है ये पीडीएफ का। मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ कि ये लालदास जी की बड़ी वृत्त है, श्री परम धाम की बड़ी वृत्त, श्री लालदास जी महामती जी कृत। ये देखिए, ये आप इसका शुरू में देख सकते हैं, ये हमारे ये टीका किया गया है सुंदर साथ जी, ये मंगल कामना और सब कुछ आता है। मैं उसी पेज पे जाना चाहूंगी। ये देखिए 138 पेज नंबर है इसका। ये पहले दोए कायम भये, एक ग्रह्या नूर बुद्ध। एक किसमें? नूर बुद्ध में। नूर कौन होते हैं? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में। दूजा चित्त में चुभ रया, दई तीसरे में सारी सुध। पहले के दोनों ब्रह्मांड अखंड हो गए, एक रास लीला को अक्षर ने अपनी बुद्धि यानी के केवल ब्रह्म में अखंड किया है। तो दूसरी को कहाँ अखंड किया है? दूसरी ब्रज लीला अक्षर के चित्त में अखंड हो गई है। अब तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में धाम धनी ने आत्माओं को सारी दई तीसरे में सारी सुध सब पहचान करानी है। पहले दोए कायम भय, दोनों लीलाओं को कायम कर दिया गया है, अखंड कर दिया गया। लालदास जी ही लिखते हैं बड़ी वृत्त में, जिसमें कि चर्चनी का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया परम धाम का। एक ग्रह्या नूर बुद्ध, एक लीला को बुद्ध में अखंड कर दिया गया अक्षर ब्रह्म जी की। दूजा चित्त में चुभ रहा, दई तीसरे में सारी सुध। ये तो हुई पहली चौपाई हमारी वृत्त में से। अब दूसरी चौपाई पे चलते हैं, लालदास जी की ही वृत्त में 548 नंबर पेज। ये देखिए, रास आया जागृत बुद्ध में, एजो भया अवतार, यूं अखंड रास किया, जब याद करें विचार। रास आया कहाँ पे? बुद्ध, जागृत बुद्ध में। ए जो भया अवतार, यूं अखंड रास किया, अखंड रास यहीं पे किया, और जब याद करें विचार। इस प्रकार जागृत होने पर अक्षर ब्रह्म ने रास लीला का स्मरण किया, तब रास लीला अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि में अखंड हो गई। बुद्ध कौन सी होती है सुंदर सा जी? पहली चौपाई में क्लियर कर दिया उन्होंने, अभी एक और आएगी। इसी जागृत बुद्ध का अवतार अभी हुआ है, अब बिल्कुल ही क्लियर बता देंगे सुंदर सा जी। ये देखिए, पहली चौपाई में भी क्लियर था, अब साफ साफ लिख देंगे लालदास जी। ये देखिए, ये है 763 पेज, उसी किताब पर मैं हूं अभी। लहजे दोनों इंड कायम किए, वास्ते इन मोमिन, एक चित्त ग्रह्या ब्रज को, ग्रह्या बुद्ध रास रोशन। इसमें तो बिल्कुल अलग करके लिख दिया, एक चित्त ग्रह्या ब्रज को, ग्रह्या बुद्ध रास रोशन। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, लालदास जी ने पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया कि ब्रज को चित्त में ग्रहा और
रास को कहाँ रोशन किया गया, अखंड किया गया। ये देखिए, दोनों ब्रह्मांड ब्रह्म आत्माओं के लिए अखंड किए। इनमें से एक ब्रज लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में ग्रहण किया, दूसरी को अपनी बुद्धि में ग्रहण किया है। अति सुंदर। ऐसे ही हमारी ब्रह्मवाणी की चौपाई के पास चलेंगे। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में आता है, कौन बन कौन सखियां कौन हम। जी एक मिनट। यो चौंक के फिरी आत्म, रास आया मिने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। इस प्रकार का ये उदाहरण भी दिया गया है हमारी श्री लालदास जी के उसमें। ठीक है, अब ये इसमें चलते हैं। ये है, ये किताब कौन सी है, ये है बेहद वाणी, रणछोड़ दास जी की बेहद वाणी है सुंदर साथ जी। ये है जी प्रवीण भाई जी, ये आप पढ़ सकते हैं प्लीज, मैं क्योंकि गुजराती इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगी। जी भाई। हे सुंदर साथजी, તમે આ રાસને જેમ સ્વપ્નમાં રમતા હોઈએ તે પ્રમાણે જોયું, કારણ કે યોગ માયાના મંડળમાં અડધી સ્વપ્નાવસ્થા અને અડધી જાગ્રત અવસ્થા હતી અને તે રાસલીલાનું બ્રહ્માંડ પ્રભાત થતા સમાપ્ત થઈ ગયું. ત્યારે બ્રહ્મ સૃષ્ટિની સુરતાઓ પરમધામમાં જાગૃત થઈ અને આ રાસને અક્ષર બ્રહ્મે પોતાના બુદ્ધિ સ્વરૂપ અંતઃકરણમાં અખંડ વસાવી લીધો. इसका એટલે क्या एक अर्थ है भाई, इसका क्या इसका इसका एक हिंदी में मैं कन्वर्ट करता हूँ. ये सुंदर साथ जी, आप रास में जिस सपना में रमते रमते होइए थे वो तुमने देखा. जो रास में जो सपना में देखा था, रम रम खेले थे हम, वो देखा. क्योंकि योग माया के मंडल में आधी सपनावस्था और आधी जागृत अवस्था है, आधी नींद और आधी जागृत अवस्था है. और रासलीला नो ब्रह्मांड और रासलीला का जब सुबह हुआ, प्रभात हुआ, तब समाप्त हो गई वो रासलीला. सुबह में सुबह होते ही समाप्त हो गई. तब ब्रह्म सृष्टि की सुरताएं परमधाम में जागृत हो गई. इसको ना पहले भाई गुजराती पढ़िए, फिर हिंदी कन्वर्ट कीजिए एक एक लाइन का इस प्रकार। त्यारे ब्रह्म सृष्टि, त्यारे तब ब्रह्म सृष्टिની સુરતાઓ પરમધામમાં જાગૃત થઈ. उस टाइम ब्रह्म सृष्टि की सुरताएं परमधाम में जागृत हो गई અને આ રાસને અક્ષર બ્રહ્મે और રાસ को અક્ષર બ્રહ્મને પોતાના બુદ્ધિ સ્વરૂપ અંતઃકરણમાં અખંડ વસાવી લીધો. तो अक्षर ब्रह्म ने रास को उसकी खुद की बुद्धि में, बुद्धि स्वरूप में, उसका जो अंतःकरण, बुद्धि स्वरूप मतलब केवल ब्रह्म, तो बुद्धि स्वरूप में अंतःकरण में अखंड वसावी लिया. तो मतलब अखंड कर दिया, अपने अंदर कायम कर दिया वो. तो केवल ब्रह्म में उसको फिर अखंड कर दिया. जी आगे. એટલે એક રીતે સખીઓ परमधाम में जागृत थई. इसलिए एक साइड से देखे तो सखिया सब परमधाम में जागृत हो गई અને ખેલ અક્ષરની બુદ્ધિમાં જેમનો તેમ કાયમ રહ્યો. और खेल जो अक्षर की बुद्धि में था वो ऐसे ही रह गया जी, ऐसे ही खुद पड़ा रहा इसके अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में. हम सखियां तो उठ गई, पर वो जो रास का खेल था वो अक्षर ब्रह्म की बुद्ध, ये क्या लिखा था इसमें, अंतःकरण, बुद्धि स्वरूप अंतःकरण मा अखंड वसावी लीधो. तो अंतःकरण का जो बुद्धि स्वरूप है उसमें उन्होंने अखंड कर लिया. इससे ये समझ में आ रहा है ना भाई. हाँ वही है कि वो जो अक्षर ब्रह्म का बुद्धि स्वरूप है ना अंतस्करण, उसमें वो रास को बसा लिया, कायम कर दिया उसमें. बहुत सुंदर, वेरी गुड. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सुंदर साजी. जयराम भाई कंसारा इसके बारे में क्या लिखते हैं. जयराम भाई कंसारा यानी कि करुणावती सखी की बीतक जिसको कहते हैं. ये देखिए, वो कहते हैं, कहाँ गया जी, अक्षर सुरत पिया को आवेश, ये तो नंदघर की ओर प्रवेश, जोग माया को मंडल कर, रास बनायो जैसो मूल घर. जैसा हमारा मूल घर है ना, वैसी रास बनाई. मिनी परमधाम कहते हैं ना हम उसको. रास बनायो, कैसा बनायो रास, जैसो मूल घर, दो लीला भई दो ब्रह्मांड, अक्षर चित्त बुद्ध भई अखंड. एक लीला कहाँ पे हुई, चित्त में. ये देखिए, दो लीला भई दो ब्रह्मांड, अक्षर चित्त
बुध भई अखंड। दो लीला और दो ब्रह्मांड कहाँ पे हुए? अक्षर की चित्त में और बुद्ध में अखंड हो गए। एक चित्त में पहला वाला हुआ, दूसरा वाला बुद्ध में अखंड हो गया। ये कहते हैं जयराम भाई कंसारा की करुणावती सखी की बीतक। मैं एक बार ऊपर आपको ये दिखा दिया करूंगी। करुणावती सखी विचरित तारतम सागर बीतक है ये सुंदर सा जी। ये हम पहले भी बीतकें देख चुके हैं, तो ये उसमें करुणा सखी कृत श्री तारतम सागर लिखा हुआ है इस पे। अब हम चलते हैं जिसको कहते हैं पोथी खुमान की। ये देखिए, यहाँ जोग माया को पतन भयो। जोग माया का पतन हुआ, तब पतन किसको कहते हैं अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे सुंदर सा जी। तब अक्षर ने विचार देखो कि मैं कछु और देखो। कितनी सुंदर भाषा है ना इनकी। अक्षर जोग माया का पतन भया तो अक्षर के दिल में विचार आया कि ये तो मैंने बड़ी सुंदर लीला देख ली कि मैं कछु और देखो। तब चित्त में ब्रज लीला चढ़ आई। पहले ब्रज लीला सुंदर साजी चढ़ आई, पहले रास लीला अखंड नहीं हुई है, पहले ब्रज लीला चढ़ आई। ब्रज अखंड चित्त में, रास अखंड बुद्ध में। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है सुंदर साजी तो बताइएगा। ब्रज अखंड चित्त में, रास अखंड बुद्ध में। इसमें किसी सुंदर साजी को कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कीजिए।